हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब कोई डिप्रेशन में हो तो उसे कैसे समझाएं, उसे कैसे बदलें। आपको एक बात बता दें, जब कोई डिप्रेशन में या परेशानी में या किसी टेंशन में होता है तो अगर उसको अगल बगल के लोग, उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके फ्रेंड्स उसको जब ज्ञान देते हैं तो कहता है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो। जब तुम पे ये बात होती है तो तुम्हें पता चलता है कि कितना दर्द भरा है। लेकिन सच आपको ये बता दें, यही हाल श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ भी था। अर्जुन ने उन्हें 18 अध्याय तक, गीता में 18 अध्याय तक समझाया। यहाँ तक समझाया कि जो है आत्मा अजर अमर है, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है। आप युद्ध करो, आपका कहीं से कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या था, अर्जुन हथियार डाल दिए थे। फिर कृष्ण ने क्या किया, उनको विजुअलाइज कराया, खुद के विराट रूप को दिखाया। जब खुद के विराट रूप को दिखाया और उन्होंने खुद में विजुअलाइज किया आँख बंद करके अर्जुन ने, तब अर्जुन को महसूस हुआ कि नहीं, अब मुझे युद्ध करना चाहिए। तब उनके अंदर कुछ चेंज आया। उसी तरह अगर हम किसी को समझाते हैं, बहुत बार समझाते हैं कि अरे ये छोटी सी समस्या है, या हाँ मानते हैं थोड़ी बड़ी समस्या है, पर इससे निकलने का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम इसी समस्या के साथ रहना है। आप इससे निकल सकते हो, अपने मन को शांत कर सकते हो, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हो। पर लोग नहीं समझते। समझते तब है वो जब वो खुद ध्यान में जाते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, खुद विजुलाइज करते हैं या खुद प्रयास करते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए। तभी आप निकल सकते हो। संसार का कोई प्राणी आपके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता है जब तक आप खुद ही बदलाव नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह आपको हम बता दें, विजुअलाइजेशन आपको आपकी मनचाही चीज़ को पाने के लिए, आपके चेतना के स्तर को उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो तर्क करता है। जैसा आपने कहा कि कुछ भी किसी ने बात की तो उसमें हाँ ना, यस नो का वो तर्क वितर्क करता है। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो बस उसका काम होता है ओके। आपने उसे कुछ भी कह दिया, ये करना है, उसने कहा ओके। आपने कहा कि मेरे पास धन है, उसने कहा ओके है, बिल्कुल और लो। उसने कहा मैं खुश हूँ, ओके और खुश हो जाओ। आपने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड तक ये बातों को हमें पहुंचाना है। उनके लिए हमें अपने शब्दों और भावनाओं को इकट्ठा करके, यानी शब्दों और भावनाओं को साथ रखते हुए जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं और उस कॉन्शियसनेस के तर्क वितर्क को परे रखकर जब हम अनकॉन्शियसनेस माइंड में एक हुक्म भेजते हैं, तब वो उस काम को करता है। दिमाग में कुछ बदलाव लाना पड़ता है और उसके लिए आपको अपनी चेतना के स्तर को और विजुअलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स मोड में छोड़ देना है, यानी कि आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको पूरी तरह सरेंडर हो जाना है। जब आप पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं और पूरी तरह रिलैक्स होते हैं, तब आप कुछ नई चीज़ उसमें ला सकते हैं। जैसे कि जब कोई चीज़ खाली घड़ा होगा तभी तो आप उसमें कुछ भर सकते हैं। अगर वो पहले से भरा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं भर सकते। इसलिए अपने ब्रेन को पूरी तरीके से खाली रखना है कि हाँ, अब मुझे इसमें कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कोई वैसी बात नहीं है और मुझे अब अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपनी पाई हुई चीज़ को मुझे पाना है। जैसे कभी कभी होता है कि लोगों को लगता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाऊँगा तभी मेरा बच्चा अधिकारी लेवल पे पहुँचेगा या किसी अच्छे पोस्ट पे निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गांव का भी बच्चा है, वो निकल जाता है, हाई एजुकेशन नहीं मिलती उसको, फिर भी वो एक अच्छी रैंक, यूपीएससी हो या कुछ भी हो, आपके सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्रैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इस बात पे नहीं है कि भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने से ही अच्छा होता है। उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि खुद पे मेहनत करने से, खुद की पढ़ाई पे फोकस करने से चीज़ें मिलती हैं। किसी स्कूल, किसी संस्था का इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है जितना योगदान आपका अपना खुद का होता है। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को आप अगर स्ट्रॉन्ग रखते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को सही दिशा देते हैं, तब वो चीज़ें आपको आराम से और आसानी से मिल जाती हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें हमेशा धन्यवाद कहते रहना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद
एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको मन के स्तर को ऊंचा उठाती है। आप सिंपली देखिए, आप अभी बैठे हैं जस्ट 2 मिनट, आपने कहा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि मुझे ये वीडियो मिला, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे ये बातें जानने को मिली, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास खाने के लिए खाना है, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास हर वो चीज़, छोटी बड़ी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप उन सब चीज़ों के लिए जब आप थैंक यू बोलने लगते हैं तो आपको खुद में अच्छा लगता है। आप उसमें कोई बुराई ना ढूंढें। आपके साथ मानते हैं लाख गलत हुआ होगा, हो सकता है किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी के गर्लफ्रेंड आपस में रिलेशनशिप में किसी को चीट किया हो, तो आप उसके लिए उसे बुरा भला मत कहें। उसके लिए आप उसे बोलें थैंक यू यूनिवर्स, इतने ही समय के लिए मेरे जीवन में आया, पर इसके आने से आपको कहीं ना कहीं कुछ तो खुशी मिली होगी ना। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि क्या कमी रह गई, तो आपने उस रिश्ते में कुछ सीखा भी और आपको उस रिश्ते में कुछ अच्छे पल भी मिले। इसलिए इन चीज़ों के लिए प्रभु को थैंक यू बोलो। किसी भी चीज़ से निराश ना हो। हर एक बुरी से बुरी चीज़ में, निराशा वाली चीज़ में भी आपको सकारात्मक चीज़ को निकाल के लाना है, पॉजिटिव ऊर्जा को उसमें से लेके आना है। तब आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप चेतना स्तर को के हाई लेवल के स्तर पे पहुंच पाएंगे। तब आपको कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहना है अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए। हर उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो आपको के सहयोग में आपके जीवन को आसान बनाने में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसको आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है। जो वर्किंग मॉम्स हैं, जिनके घर में मेड लगी हुई है, उनसे पूछिए कि अगर एक दिन मेड नहीं आती तो कितना उनको बौखलाहट हो जाती है, कितनी परेशानी हो जाती है। उनको एक्स्ट्रा काम आके घर में मैनेज करना पड़ता है। तो आप उस अपनी मेड को भी कहीं ना कहीं थैंक यू बोलिए। मेड अच्छी हो या बुरी हो, आपको क्योंकि मेड का ऐसा होता है ना कि वो बहुत जल्दी नखरे में आ जाती हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाती हैं। क्योंकि आपके लेवल से तो उनका लेवल नीचे है, इसलिए वो ऐसा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है रिलैक्स ही रहना है और हमेशा उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। इससे आपका चेतना का स्तर हमेशा हाई रहेगा, ये नीचे नहीं गिरने पाएगा। और एक बात याद रखिए, कोई भी रिश्ता अगर हमें कितना भी बुरी तरीके से हर्ट करके जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि यहाँ इस संसार में हम कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, और सीखने के लिए हमें कड़वे अनुभव मिलेंगे ही मिलेंगे। जब कड़वे अनुभव नहीं मिलेंगे तो हम कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि हमें किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत लेंदी सा सिलेबस है जिसे हमें पढ़ना है। उस सिलेबस को पढ़ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, याद नहीं हो रही हैं चीज़ें, फिर भी हम उस पर मेहनत करते हैं, अपना टाइम देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप फिर अच्छा या बुरा जैसा भी रिज़ल्ट है हमारे सामने आता है। कोई क्रैक कर जाता है, कोई नहीं कर जाता है। कोई नहीं कर पाता है तो फिर उसमें वो ढूंढता है कि उससे क्या गलती रह गई है, क्या कमी रह गई, उससे कहाँ पे मेहनत और करनी है। इस तरीके से इंसान यहाँ पे इसी तरीके से हर रिश्ते से उसको कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आत्मा जो इस मानव शरीर में आई है, ये कुछ ना कुछ सीखने आई है। और यहाँ पे जो हज़ारों सैकड़ों लोग हमसे जुड़ते हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, इन सब के रूप में उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने ही आना है, जिसमें से कुछ बहुत गहरे रिश्ते होते हैं जो गहरी चोट भी देते हैं और गहरा प्रेम भी देते हैं। यानी कि दोनों ही आपको कुछ सिखाने आए हैं। आपको उनसे क्या सीखना है, आपको ये पकड़ के चलना है। आप अपनी चेतना के स्तर से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। असली स्तर पर चेतना के स्तर जब कुछ गलत हो तो उस समय जो आपके अंदर से आए हैं हर माहौल को पॉजिटिव चीज़ें में बदल देता है। जैसे कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, आपको उसमें से भी अच्छा ढूंढना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।